पिछले पार्ट में हमने देखा कि AJ3 रोबोट शहर में मिला रहा है, जिसके पास ना तो कोई याद है और ना ही कोई मेमोरी और ना ही कोई डायरेक्शन है कि वो अपने घर जा सके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मिंकू को अपने घर वापस जाता हुआ देखते हैं। घर में प्रवेश करते ही एक छोटा सा क्यूट रोबोट इसे हाय बोलता है। तभी मिंकू देखता है कि जी और सेंटा मारिया की टीम किचन में इसके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। फिर हम सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं, जहां जिया और सेंटा मारिया की टीम मिंकू को बताती है कि हम बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलने वाले हैं। ये सुनने के बाद मिंकू बहाने बनाने लगता है और सेंटा मारिया की टीम और जिया से कहता है कि मौसम बहुत खराब है, वो लोग यही रुक जाएं। ये सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर हम AJ3 रोबोट को देखते हैं कि ये रोबोट मार्टिन की वीडियो को चलाकर देखती है, जिसमें मार्टिन AJ3 रोबोट से कहता है कि इस रोबोट को हम वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फिर AJ3 रोबोट सेंटा मारिया की टीम की वीडियो को चलाती है, जिससे उसे कहते हैं कि ये इंसानों की दोस्त बनेगी। अब रोबोट्स दोनों वीडियोस में कंफ्यूज हो जाती है और कुछ समय के बाद मार्टिन की वीडियो को डिलीट करने का इरादा करती है। अगले सीन में हम मिंकू और जिया को देखते हैं। मिंकू जिया के हाथ पर बहुत प्यारा सा किस करता है। जिया मिंकू से पूछती है कि वो काफी उदास लग रहा है, जिस पर मिंकू बताता है कि मैं AJ3 रोबोट के खो जाने पर उदास हूँ। ये सुनने पर जिया मिंकू को हक करती है और यकीन दिलाती है कि हम AJ3 रोबोट को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम मिंकू को मैडम एक्स से रेस्टोरेंट में मिलता हुआ देखते हैं। मैडम एक्स वो महिला है जो हमेशा से मिंकू की मदद करती आई है। मैडम एक्स मिंकू को मार्टिन की असलियत के बारे में बताती है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जिसने कई लोगों का कत्ल किया है और बहुत से लोगों को धोखा दिया है। वो बहुत बड़ा अपराधी है। मार्टिन हर दफा बच जाता है क्योंकि आज तक कोई भी इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर पाया। मैडम एक्स मिंकू को मार्टिन के ड्राइवर मिस्टर जॉक से सबूत लेने को कहती है और अगर मिंकू मिस्टर जॉक से सबूत लेने में सफल हो गया तो हम मार्टिन के खिलाफ केस कर पाएंगे, जिससे मार्टिन को सजा हो जाएगी। मैडम एक्स मिंकू से मदद मांगती है। मिंकू मैडम एक्स की हेल्प करने में एग्री हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनबे और मिंकू मिस्टर जॉन्ग को सबूत देने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। मिंकू मिस्टर जॉन्ग को बताता है कि अगर वो सबूत हमारे हवाले कर देंगे तो इससे बहुत से लोगों का भला हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। साथ ही मिंकू मिस्टर जॉन्ग को ये भी बताता है कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरपोल वाले आपकी हिफाजत का जिम्मा लेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद आखिरकार मिस्टर जॉन्ग सबूत देने को राजी हो जाता है और जिनबे वो सबूत देकर पुलिस के हवाले कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया मिंकू को ड्राइव करते हुए एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर AJ3 रोबोट को खरीदने की बहुत बड़ी डील होने वाली है। डील होने से पहले मिंकू वहां पहुंच जाता है और डील को कैंसिल कर देता है। लेकिन जैसे ही मिंकू को ये पता चलता है कि AJ3 रोबोट खो चुकी है, मिंकू सेंटा मारिया की टीम को कॉल करके AJ3 रोबोट के गुम होने की जानकारी दे देता है। अगले सीन में हम मार्टिन और इसके आदमी को बहुत ही निराश देखते हैं, क्योंकि रोबोट की डील कैंसिल हो चुकी है और मार्टिन अपने आदमी को AJ3 रोबोट ढूंढने में लगा देता है और साथ ही इन्हें ये भी ऑर्डर देता है कि रोबोट मिलते ही इसकी सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया जाए, ताकि इसके खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठे ना हो सके। फिर हम AJ3 रोबोट को सिटी में घूमता हुआ देखते हैं। AJ3 रोबोट वापस घर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी रोबोट एक बेंच पर बैठ जाती है, जिसके साथ एक भिखारी बैठा होता है। AJ3 रोबोट इस गरीब आदमी से बात करने की कोशिश करती है, जिस पर वो आदमी काफी बुरा रिस्पांस देता है, लेकिन कुछ समय में दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। AJ3 रोबोट इस भिखारी को बताती है कि इसे अपने घर जाना है। भिखारी बड़ा दिल दिखाते हुए इसे अपना कार्ड दे देता है ताकि वो अपने घर तक जा सके। अगले सीन में हम सेंटा मारिया की टीम को शहर के CCTV फुटेज की जांच पड़ताल करते हुए देखते हैं, ताकि AJ3 रोबोट का पता लगाया जा सके। दूसरी ओर हम जिया और मिंकू को शहर की सड़कों पर AJ3 रोबोट को ढूंढता हुआ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन के लोग AJ3 रोबोट की लोकेशन का पता लगा लेते हैं, जो कि इस समय एक कंप्यूटर शॉप में होती है। रोबोट कंप्यूटर शॉप में कंप्यूटर के द्वारा मिंकू के घर का एड्रेस निकाल लेती है और फौरन बस में बैठ जाती है। कुछ समय के बाद मार्टिन के लोग भी इस शॉप पर पहुंच जाते हैं और जिस कंप्यूटर को रोबोट ने यूज किया वहां से मिंकू का एड्रेस नोट कर लेते हैं और मार्टिन के असिस्टेंट को कॉल मिलाकर AJ3 रोबोट की लोकेशन का बता देते हैं कि वो इस टाइम कहां पर सफर करने वाली है। अगले सीन में हम AJ3 रोबोट को सड़क पर पैदल चलता हुआ देखते हैं, जो मिंकू के घर के करीब पहुंचने वाली है। तभी अचानक वैन में दो अजनबी लोग आते हैं
जो रोबोट को बताते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दरअसल वो मार्टिन के लोग होते हैं। तभी मार्टिन का असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाता है। मार्टिन के लोग इस रोबोट को वहाँ से ले जाने वाले ही होते हैं कि पुलिस वहाँ पर आ जाती है और मार्टिन के लोगों को गिरफ्तार करने लगती है। कुछ समय के बाद हॉन्ग और उसकी टीम भी वहाँ पर आ जाते हैं और फाइनली टीम मेंबर्स AJ3 रोबोट को लैब में वापस ले जाते हैं। AJ3 रोबोट को लैब में देखकर सभी लोग बहुत खुश दिखाई देते हैं। अगले सीन में हम मिनक्यू और जिया को घर में देखते हैं, जहां वो काउच पर बैठे हैं। दोनों बहुत ही रिलैक्स दिखाई देते हैं। तभी जिया मिनक्यू से कहती है कि वो अपने घर जाने वाली है, जिस पर मिनक्यू बहाना बनाकर जिया को बोलता है कि मेरे लिए कुछ बना दो। और जैसे ही जिया किचन में मिनक्यू के लिए खाना बनाने के लिए जाती है, तभी मिनक्यू जिया को बहुत प्यारा सा किस देता है। इसके बाद हम सेंटा मारिया की टीम जिया और मिनक्यू को रात का डिनर करते हुए देखते हैं और साथ ही वो लोग स्क्रीन पर AJ3 रोबोट की वो वीडियोस देख रहे होते हैं जब इसने इंसानों के साथ इंटरेक्शन किया। सभी लोग AJ3 रोबोट की परफॉर्मेंस पर बहुत ही ग्रो होने लगते हैं। इसके बाद हॉन्ग सबको बताता है कि हम रोबोट का चेहरा बदलने वाले हैं और इस रात AJ3 रोबोट को सभी लोग आखिरी अलविदा बोलते हैं। अगले सीन में हम मिनक्यू और मैडम एक्स को मिलता हुआ देखते हैं, जहां पर मिनक्यू पेन ड्राइव में मार्टिन के खिलाफ इकट्ठे हुए सभी सबूत मैडम एक्स के हवाले कर देता है, जिसमें रोबोट की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इसके बाद हम मिनक्यू को मैडम की बहुत बड़ी मीटिंग में जाता हुआ देखते हैं, जहां वो बहुत बड़ा फैसला करने वाला है। मिनक्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है और सभी लोगों को अपना राज बता देता है कि इसे ह्यूमन से एलर्जी है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अपनी एलर्जी पर काबू पाता जा रहा है और ये सब मुमकिन हुआ है इस टीम सेंटा मारिया, जिया और जिनबे की बदौलत, और इन्हीं की वजह से वो आज इस मुकाम पर खड़ा है। मिनक्यू मीडिया को बताता है कि वो AI रोबोट बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने वाला है। मिनक्यू के ऐसा बोलते ही इसकी कंपनी की स्टॉक मार्केट आसमान से बातें करने लगती है। सही फैसला लेते ही मिनक्यू काफी खुश और मुतमईन दिखाई देता है। फिर हम मिनक्यू को इसके ऑफिस में बैठा देखते हैं। मिनक्यू जिया को कॉल मिलाता है और दोनों रात के डिनर पर डेट पर जाने का फैसला करते हैं। अभी वो वहाँ से निकलने वाला होता है कि जिनबे ऑफिस में आ जाता है। जिनबे अपने इस्तीफे पर अभी भी कायम है और इस्तीफे के प्रोसेस को आगे बढ़ाने को कहता है। इसके बाद हम जिया और मिनक्यू को गलियों में खाना खाता हुआ देखते हैं। दोनों बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। इसी समय मिनक्यू जिया को जिनबे के बारे में बताता है कि वो अभी भी इस्तीफा देना चाहता है, लेकिन मिनक्यू नहीं चाहता और वो चाहता है कि जिनबे इसके साथ ही रहे। मिनक्यू जिया से हेल्प मांगता है, लेकिन जिया के पास इसकी इस बात का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। अगले दिन हम सेंटा मारिया की टीम और मिनक्यू को इसके बारे में डिस्कस करता हुआ देखते हैं कि जिनबे को कैसे इस्तीफा देने से रोका जाए। टीम मिनक्यू को बताती है कि शायद जिनबे इसीलिए जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी बहन अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सभी लोग मिलकर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। अगले सीन में हम जिया को जिनबे और इसकी पत्नी के साथ रात का डिनर करते हुए देखते हैं। मौके का फायदा उठाकर जिया जिनबे से पूछती है कि आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं वापस लेते। जैसे ही जिनबे की पत्नी को इस्तीफे की बात पता चलती है, वो गुस्सा हो जाती है और जिनबे पर दबाव डालती है कि वो जितना जल्दी हो सके अपना इस्तीफा वापस ले ले और इस्तीफा लेने के बारे में सोचे भी नहीं। दबाव में आकर जिनबे अपनी पत्नी की बात मान लेता है। अगले दिन हम जिनबे को मिनक्यू के पास देखते हैं, जहां वो अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए आया है, लेकिन मिनक्यू ये बात जानता है कि जिनबे ये इस्तीफा दबाव की वजह से दे रहा है, इसीलिए मिनक्यू जिनबे से इस्तीफा नहीं लेता। इसको बताता है कि मैं तुम्हारे इस्तीफे पर काम शुरू कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव डाला गया है, लेकिन मेरी कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। तुम जब भी वापस आना चाहो आ सकते हो। मिनक्यू की ये बात सुनकर जिनबे काफी इमोशनल हो जाता है और इस बार वो दिल से अपना इस्तीफा वापस ले लेता है। इसके बाद सीरीज में काफी ज्यादा समय गुजार दिया जाता है, जिसमें हम हॉन्ग को देखते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन में एक नई AI रोबोट को लॉन्च करने वाला है। दूसरी ओर हम जिनबे को देखते हैं, जो मिनक्यू की अरबों डॉलर की कंपनी का मैनेजर बन चुका है। काम से फ्री होने के बाद जिनबे अपनी पत्नी के साथ मिनक्यू के घर के लिए निकलता है। सेंटा मारिया टीम के बाकी मेंबर्स भी मिनक्यू के घर के लिए निकलते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर हम जिया को देखते हैं, जो अपनी कंपनी के बनाए हुए सुंदर लैंप इंटरनेशनल कंपनी को दिखा रही है। लैंप्स देखकर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और डील डन हो जाती है। डील करने के बाद जिया मिनक्यू के घर की ओर निकलती है। अगले सीन में हम जिया को मिनक्यू के घर के गेट के बाहर खड़ा देखते हैं। तभी वहाँ पर बस में से एक फौजी उतरता है। जिया इस फौजी को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है। तो दोस्तों, वो फौजी कोई और नहीं बल्कि मिनक्यू होता है, जो काफी समय बाद जिया से मिलकर काफी खुश नजर आता है। दोनों अपने घर में एंटर हो जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में जिया का पाँव फिसलता है और मिनक्यू इसे फौरन संभाल लेता है और संभालते ही हम दोनों के बीच में बहुत ही रोमांटिक किस देखते हैं।
इस खूबसूरत लम्हे के बाद दोनों घर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, जहां सभी लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ ये प्यार भरी रोमांटिक सीरीज अपने अंत को पहुंचती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और कमाल की रोमांटिक सीरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और कमाल की नई सीरीज और फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।